प्रचंड जनादेश वाले मोदी सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर करने वाली संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम एक बार फिर बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। एसकेएम के बैनर तले 3 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों का हुजूम एक बार फिर उमड़ा है। अब की बार किसान किसी कानून या अध्यादेश को वापस करवाने के लिए नहीं बल्कि सरकार द्वारा किए गए वादे को याद दिलाने के लिए जुटे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसकेएम ने आज यानी सोमवार को किसान महापंचायत बुलाई है, जिसमें देश भर के लाखों किसान के पहुंचने की बात कही जा रही है। किसानों की महापंचायत 10 बजे से शुरू हो गई है, जो दोपहर के 3:30 बजे तक चलेगी। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक देश भर के 32 किसान संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से अधिक समय तक डटे रहने वाले किसान संगठन संयुक्त मोर्चा ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्पादन की कुल लागत पर 50% एमएसपी लागू करने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। अन्य मांगों में किसान आंदोलनों के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेने, कर्ज माफी, 5,000 रुपए मासिक पेंशन और सिंचाई के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली शामिल है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने जो हमसे वादे किए थे उससे अब वो पीछे हट रही है। सरकार किसानों को दोबारा आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों के विशाल जमावड़े को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े प्रबंध किए गए हैं। 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों के मौके पर तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने ये तैनाती इसलिए की है ताकि भीड़ में कोई असामाजिक तत्व घुसकर कुछ गलत काम ना कर सके। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने लाल किला पर लगे तिरंगे को उतारकर निशान साहिब का फहरा दिया था। लिहाजा पुलिस इस बार ऐसे किसी उपद्रवियों को चांस देने के मूड में नहीं है। 27 सितंबर 2020 को मोदी सरकार द्वारा संसद से पारित किए गए 3 कृषि बिलों पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना दस्तखत कर दिया था। इसके बाद इसने कानून की शक्ल ले ली, लेकिन सरकार के इस कदम ने आग में घी डालने का काम किया। इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठन का विरोध और तीखा हो गया। सरकार को लगा कि वे किसानों के विरोध को झेल लेगी, इसलिए उसने विपक्ष के साथ साथ सहयोगी पार्टियों के विरोध का भी दरकिनार कर दिया। किसान संगठनों ने 25 नवंबर 2020 को दिल्ली चलो आह्वान किया। इस दौरान दिल्ली की सीमा पर किसानों का पुलिस से भारी झड़प हुआ, जमकर लाठी डंडे चले और साथ ही साथ वाटर कैनन का तक का इस्तेमाल किया गया। किसान तीनों कानूनों के विरोध में राजधानी के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठ गए और उनका यह अस्थायी ठिकाना बन गया। किसानों की तैयारी देखकर साफ पता चल गया कि सरकार ने इनके विरोध को बहुत कम करके आंका था। तीनों बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े कारण दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, दिल्ली रोहतक रोड और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया था। पूरे 1 साल बाद यानी दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा तीनों कानूनों को वापस लेने और किसान संगठनों से समझौते के बाद इन राजमार्गों पर यातायात फिर से बहाल हुआ। दिल्ली में 1 साल से अधिक समय तक चले किसान आंदोलन की गूंज देश ही नहीं दुनिया भर में सुनाई दी थी। आज भी इसकी तस्वीरें लोगों के जहन में हैं और अब देखते हैं आज के दिन क्या बड़ा यहाँ पर फैसला होता है किसानों के इस आंदोलन को लेकर। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।